हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज आपको मैं कुछ डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कृपया करके इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और जब एग्ज़ाम हो तो इसका आप रिवीजन कर लेना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप एक बार देख लेना। मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या होता है? तो कर्नल होता है। ठीक है। द सिस्टम कॉल्स इन यूनिक्स इज रिटन यूजिंग विच लैंग्वेज। कौन सी भाषा का इस्तेमाल यूनिक्स के सिस्टम कॉल लिखने में किया गया है? तो सी लैंग्वेज के अंदर किया गया है। सिंटैक्स ऑफ यूनिक्स कमांड इज। यूनिक्स कमांड का सिंटैक्स क्या है? तो क्या होगा? कमांड ऑप्शन आर्गुमेंट्स। ये जैसे रिपीटेड दे रखे हैं पर कुछ इनमें डिफरेंस हो सकता है तो आप इनको देख लीजिए। ये देखो फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, नीचे वाले में ऑप्शन में नहीं है, फिर इसमें आर्गुमेंट में नहीं है, इन तीनों में नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? कमांड ऑप्शन और आर्गुमेंट्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिक्स वेरिएंट। तो मैक जो है ये कोई यूनिक्स वेरिएंट नहीं है, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक। ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स मल्टीटास्किंग इन यूनिक्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स मल्टीटास्किंग इन यूनिक्स। तो कौन सा सक्षम बनाता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग? तो टाइम शेयरिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यूनिक ऑपरेटिंग सपोर्ट मल्टीपल यूजर। यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सोर्स कोड शेयर्ड। सेल टेक्स केयर ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सेल प्रोवाइड द फ्यूचर ऑफ इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। तो देखो ए बी डी ट्रू होते हैं पर सेल टेक्स केयर ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन तो ये नहीं होता है, कर्नल के थ्रू होता है, तो इसका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा सी। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू राइट स्मॉल प्रोग्राम टू कंट्रोल यूनिक फंक्शनैलिटीज। तो यूनिक्स की स्मॉल प्रोग्राम किस में लिखे जाते हैं? तो सेल स्क्रिप्ट्स में लिखे जाते हैं, याद रखना। सेल स्क्रिप्ट के अंदर स्मॉल प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अगला है व्हाट कंट्रोल कैरेक्टर सिग्नल द एंड ऑफ द इनपुट फाइल। तो इसका क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस डी। अगला है विच कमांड इज यूज टू परफॉर्म बैकअप इन यूनिक्स। कौन से कमांड के द्वारा यूनिक्स में बैकअप होता है? तो बैकअप के थ्रू बैकअप होता है, बैकअप कमांड होता है। विच ऑप्शन ऑफ आरएम कमांड इज यूज टू रिमूव अ डायरेक्टरी विद ऑल इट्स सब डायरेक्टरीज। तो ये डीएसएसबी में पूछा भी गया है और इसका होता है -r। अगला आता है कमांड यूज टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए फाइल। तो वर्ड काउंट से हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ फाइल्स की। pwd कमांड डिस्प्ले। तो pwd की फुल फॉर्म ही होती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। विच tar कमांड ऑप्शन इज यूज टू लिस्ट द फाइल्स इन अ टेप आर्चिव फॉर्मेट। तो tvf फाइल फॉर्मेट में होता है। अगला है द कमांड सिंटैक्स टू डिस्प्ले द फाइल sample.txt वन पेज एट अ टाइम इज। सैंपल टेक्स्ट फाइल के एक पेज को एक समय में प्रदर्शन करने का कमांड सिंटैक्स है। इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव। which represent the user home directory।
तो बैकस्लैश से होम डायरेक्टरी होती है। व्हाट कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, तो cp कमांड से कॉपी होती है। एनी फाइल एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन विच स्ट्रक्चर ऑन द डिस्क, तो किसी भी फाइल की विशेषता की जानकारी डिस्क में कौन से स्ट्रक्चर में तो इन नोड के अंदर होती है, आई नोड। पैरामीटर कैन बी पास टू अ फंक्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेटमेंट रिज्यूम द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर वाइल अंटिल लूप, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट होगी। हाउ डू यू अपेंड अ फाइल 1 टू द example.tava फाइल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा tar rvf फाइल 1 example.tar। देखो मैंने बताया भी था rvf फाइल में सेव होता है ऊपर वाले में। द etc पासवर्ड फाइल डज नॉट कंटेन, द etc पासवर्ड फाइल डज नॉट कंटेन, तो इनमें से कोई भी नहीं होता है, नन ऑफ द अबव होगा। तो ये तो पासवर्ड की फाइल होती है, इसमें लॉगिन शेल नेम नहीं होते, होम डायरेक्टरी भी नहीं होती, यूजर आईडी भी नहीं होती। इस जो पासवर्ड की है वो फाइल अलग से बनती है शेल सिस्टम में। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, x = 3 y = 5 z = 10, $x -3 -5 -10 $x। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर तो 3 आना चाहिए, और बाकी आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। पॉइंटर स्पेसिफिक, ये एस्ट्रिक स्पेसिफाई 0 और मोर करेक्टर। विच कमांड वुल सेंड द आउटपुट ऑफ cmdl टू द इनपुट ऑफ cmdl, पाइपलाइन कमांड आ गए हैं तो कौन से होगा, इससे होगा cmd1 cmd2। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, b a++ a, लेट्स सी, तो इसका आंसर आएगा 22। द परमिशन -rwxr -r-x रिप्रेजेंट इन ऑक्टल एक्सप्रेशन विल बी 745। विच, ये तो देखो पूरा राइट का होता है, ये रीड राइट का होता है, ये रीड एक्स। विच कमांड इज यूज टू चेंज परमिशन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज, chmod, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्हाट इज लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन सिस्टम इज बूटेड, तो कर्नल लोड होता है, कर्नेल। इन vi एडिटर टू मूव टू द एंड ऑफ अ फाइल वी यूज, तो डॉलर काम में लेते हैं फाइल के एंड में जाने के लिए। इन vi एडिटर टू रिपीट द लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड वी यूज, डॉट ऑपरेटर काम में लेते हैं। डी, अरे क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है यूनिक्स, ये वापस आ गया। इन विच लैंग्वेज यूनिक्स इज रिटन, तो सी के अंदर यूनिक्स लिखी गई है। यूनिक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है विच पार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, कर्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ यूनिक्स, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है यूनिक्स के अंदर।
echo command is used for तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डिस्प्लेइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स विच कमांड इज यूज टू लिस्ट द एट्रीब्यूट ऑफ ए फाइल तो लिस्ट फाइल ls कमांड से लिस्ट करते हैं सारी फाइलों को विच कमांड इज यूज फॉर कंपेयरिंग टू फाइल्स तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ कमांड से दो फाइलों को कंपेयर की जाती है Which command is used for displaying contents of a file? Cat. The first block of a file system is फाइल सिस्टम के फर्स्ट ब्लॉक को क्या कहते हैं बूट ब्लॉक सबसे पहले बूट ब्लॉक ही अनलॉक होता है ताकि उसको वो कॉपी कर सके अगला है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज ए शॉर्ट प्रोग्राम लोडेड बाय तो बूटस्ट्रैप शॉर्ट प्रोग्राम किसके अंदर से लोड होता है हार्ड डिस्क के अंदर से लोड होता है द थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम यूजर आर यूजर ग्रुप एंड अदर्स तो यूजर ग्रुप एंड अदर्स होते हैं इसके अंदर पहला तो खुद का होता है फिर एक ग्रुप के अंदर होता है फिर वो अदर होता है सोसाइटी नहीं हो सकती कॉम नहीं हो सकती और एवरीवन नहीं हो सकता है एवरीवन तो ग्रुप ही आ गया कॉम कॉमर्शियल तो अदर होगा द रिजर्व्ड आई नोड नंबर 0 रेफर्स टू तो इसका क्या आंसर होगा डिलीटेड फाइल्स एंड डायरेक्टरीज विच एडिटर इज यूज्ड बाय लाइनक्स टू एडिट फाइल्स तो VI एडिटर के थ्रू करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू स्विच फ्रॉम कमांड मोड टू इनपुट मोड तो आई कमांड से कमांड्स को स्विच करते हैं Which of the following keys are used to moving the cursor up and down? तो K and J से cursor को up and down करते हैं What is default mode of VI editor? तो default mode क्या होता है command mode Linux के VI editor में Which of the following command is used to save and exit from VI? तो WQ कमांड होता है राइट एंड क्वाइट क्या होता है राइट एंड क्वाइट WQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइल्ड कार्ड तो इसमें से वाइल्ड कार्ड करेक्टर कौन सा नहीं है तो परसेंटेज वाइल्ड कार्ड करेक्टर नहीं है विच स्ट्रीम इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग एरर मैसेज तो स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम होता है To know the exit status of a command we can use तो डॉलर और क्वेश्चन मार्क से करते हैं Which of the following is not a special parameter used by the shell तो डॉलर एस्ट्रिक नहीं होता है and the syntax of using and is तो CMD1 and CMD2 What is shell script as file containing series of commands ये पीछे मैंने बताया भी है तो फर्स्ट पार्ट में था The first line in any shell script begins with a हैश सिंबल से स्टार्ट होता है Every pattern in case statement is terminated with a double semicolon से होगा
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। ये तो स्ट्रिंग बन गए दोनों, तो बी और डी ऑप्शन तो स्ट्रिंग बन गए, सी ऑप्शन भी स्ट्रिंग बन गया, और करेक्ट एक्सप्रेशन तो यही होगा। द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑल्सो नोन एज। तो यूनिक्स में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहते हैं? मास्टर एंड सुपर यूजर। विच कमांड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए न्यू ग्रुप। तो यूनिक्स के अंदर कौन से कमांड के थ्रू कोई नया ग्रुप बनाया जा सकता है? तो ग्रुप ऐड फंक्शंस के थ्रू, वे ग्रुप ऐड कमांड के थ्रू। विच फाइल कंटेन्स द फाइल सिस्टम टू बी ऑटोमेटिकली माउंटेड ड्यूरिंग बूट। तो etc f स्टेप के अंदर होता है। विच कमांड इज यूज्ड फॉर बैकिंग अप फाइल्स। तो यूनिक्स के अंदर tar कमांड के थ्रू हम फाइल्स की बैकअप करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, और ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इन जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अलावा कुछ बचता नहीं है पूछने को, और ज़्यादा हार्ड दे नहीं सकते। तो कृपया करके इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और जाते वक्त एग्ज़ाम में इनको पढ़ के जाना। और मैंने और भी वीडियो बनाए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कृपया करके वो ज़रूर देखिए। तो वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।